नमस्कार दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपको इसके पहले वीडियो में बोला था कि अरावली के कटने के कुछ प्रभाव वाले चीज़ों पे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो ला दिए हैं। मतलब कि किन किन राज्यों पे प्रभाव पड़ेगा और क्या क्या असर पड़ेगा। ठीक है, अरावली के कटने के प्रमुख प्रभाव। ठीक, पहला तो दिल्ली एनसीआर मरुस्थल का विस्तार, हवा का गुणवत्ता और भारी मतलब कि गुणवत्ता में बहुत भारी गिरावट होगी और पानी की कमी दिल्ली एनसीआर में हो जाएगी कमी। ठीक है, क्योंकि वहीं से गुजरती है, वहाँ से ये निकलना स्टार्ट होता है, दिल्ली से ही स्टार्ट होता है। फिर हरियाणा में बहुत सारे जिलों में सीधा धूल प्रवेश करेगा। अब भूस्थल में भारी गिरावट होगा, भूजल में भारी गिरावट होगा। और राजस्थान थार रेगिस्तान का आगे बढ़ने का भूजल स्रोत और भूजल स्रोत का सूखना और परिस्थिति संतुलन में बिगड़ना। ठीक है, और ठीक है, इन सब में ये परेशानियां आएंगी इन तीनों राज्यों में। और मरुस्थल मतलब मरुस्थलीकरण का विस्तार मतलब कि अरावली थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। इसके कटने से सारा रेगिस्तान, जो थार रेगिस्तान है, सब आगे बढ़ जाएगा, सब शहरों की तरफ आए। क्योंकि जो अपना अरावली पर्वत है श्रृंखला, तो उसके एक साइड है थार रेगिस्तान और दूसरे साइड शहर बसे हुए हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाए। फिर पानी का संकट बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, क्योंकि जो अरावली पर्वत भूजल को रिचार्ज करती है, वो पानी रोककर रिचार्ज भूजल को रिचार्ज करती है। वो अगर वो अरावली पर्वत के हटने से पानी वहाँ पे रुके, पूरा खुला मैदान हो जाने के कारण पानी वहाँ पे रुकेगा नहीं और पानी की बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। कुएं, हैंडपंप, इन सब में पानी का कोई स्रोत नहीं। तो आप लोग देखे होंगे कि कुछ गाँव में, अगर जिस गाँव से नदी गुजरती है जिस गांव के बाजू से, वहाँ पर कभी भी कोई हैंडपंप या फिर कुआं नहीं सूखता। लेकिन अगर किसी नदी से कुछ दूरी पे जाके अगर कोई गांव में जाकर देखिएगा, वहाँ पे जो ट्यूब पंप होते हैं वो सब चलना बंद हो जाते हैं गर्मी में, जैसे कि मई, जून, इन सब समय में पूरा बंद। मार्च से लेके मार्च से ही चालू हो जाता है सूखे का थोड़ा थोड़ा असर। ठीक है, फिर उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई जून में तो और ज़्यादा गर्मी पड़ता है, तो पानी का जो स्रोत होता है वो और नीचे चला जाता है। ठीक है, प्रदूषण, हवा का गुणवत्ता में बहुत भारी बदलाव होगा। और अरावली जो है दिल्ली का ग्रीन लंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहा जाता है ग्रीन लंग। क्या कहा जाता है? दिल्ली के लिए वो ग्रीन, हरा भरा, ठीक है, लंग के नाम से जाना जाता है। इसके कटने से धूल बढ़ेगी और हवा जहरीली हो जाएंगी और सांस की बड़ी बीमारियां से हमें लड़ना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा, तापमान में वृद्धि होगी। मतलब कि आप लोग देखते होंगे कि तापमान, जैसे कि कहीं कहीं पे जंगल होता है तो वहाँ का तापमान बहुत थोड़ा कम रहता है, लेकिन जहाँ पे जंगल और झाड़ियाँ नहीं होती है, वहाँ की गर्मी आप लोग देखते होंगे। जैसे शहरों में ज़्यादातर की गर्मी पड़ती है, गांव में थोड़ा राहत रहता है, तो उसी प्रकार इसके कटने से तापमान में बहुत वृद्धि होगी। फिर उस पर वहाँ के कम से कम वहाँ के जो जीव है, जैसे नीलगाय, हिरण, सियार, लोमड़ी, अन्य प्रजाति के सभी जीव, और वहाँ पे पक्षियों के कम से कम 200 प्रजातियाँ हैं। वहाँ पे पक्षियों के कम से कम 200 प्रजातियाँ का आंकड़ा हुआ है, मिला है हमको। ठीक है, 200 प्रजाति पक्षी वो उसके कटने से पूरे बेघर हो जाएंगे। क्योंकि हमने निकाला था इसका आंकड़ा कि कितना बचेगा, तो सिर्फ 62 किलोमीटर ही बच जाएगा। ठीक, यह मिटा देता हूँ। सिर्फ 62 किलोमीटर बचेगा और बाकी
600 के कुछ 29 किलोमीटर कट सकता है, क्योंकि इतना ये 100 मीटर से कम की पर्वत है। ठीक है, ये इतना ही बस 100 मीटर से ज़्यादा है। ठीक, ये 62 किलोमीटर कम से कम बस 100 मीटर से ऊपर है। अब बाकी 100 मीटर से करीबन 600-700, कहीं कहीं पे आंकड़े पे दिया जाता है कि ये 800 किलोमीटर के करीबन है। लेकिन कहीं कुछ कुछ में देखा सोशल मीडिया पे 800 किलोमीटर बताया जा रहा है। लेकिन मैंने सर्च मारा तो सिर्फ कितना दे रहा था, 692 किलोमीटर दिखा रहा था। तो ठीक है, इतना भी हो और चाहे इतना भी हो, कहीं कितना भी हो, अगर कटेगा तो ज़्यादा नहीं बचेगा। मान लीजिए 800 है तो बहुत बचेगा, तो 100 किलोमीटर बचेगा, एक ज़िले के बराबर, 1 या 2 ज़िले के बराबर बचेगा। ठीक है, कोई कहीं पे ठीक, तो इतना ही बचेगा और ये प्रॉब्लम होगी। तो अब मिलते हैं, और हाँ, अगले वीडियो में कौन कौन सा ज़िला आएगा, कितनी, मतलब कि जहाँ से शुरू हुआ है, जहाँ से ये शुरू हुआ है वहाँ से लेके और जहाँ पे ख़त्म हुआ है वहाँ तक जितने ज़िले आएंगे उनके नाम और प्लस उनकी जनसंख्या के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कितनी जनसंख्या पे कटने से प्रभाव या फिर हटने से, अरावली के हटने से प्रभाव पड़ेगा, इन सब चीज़ों के बारे में अगली वीडियो में हम जानेंगे। ठीक।